जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सजाद हुंजा शुगर मिल। आज 24 जून है और इस वक्त 45 टेम्परेचर है। सुबह से हम निकले हुए हैं। मकसद है अपने ग्रोअर जो हैं उनकी गाइडेंस, और किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। तो इसलिए ये गर्मी में ये सोच के महसूस नहीं होती। किसान की खिदमत के ख्याल से हमारे अक्सर ग्रोअर क्वेश्चन करते हैं कि अभी जो फर्टिलाइज़र प्लान है जून और उसके बाद क्या हो। मैं ये एक शॉर्ट सी आउटलाइन अपने ग्रोअर के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक हमारे यहाँ कंसेप्ट है, जब हमने नई नई जॉब शुरू की ना जी, आज से कोई 20-25 साल पहले, बल्कि आप भी फेसबुक खोले ना, मुझे हंसी भी आती है। हम ऐसे खड़े होके ना कमाद में दिखा रहे होते हैं कितना लंबा कमाद हो गया। वो होता क्या है, मार्च या अप्रैल के ऑनवर्ड फिर हम सिर्फ पानी और यूरिया पे ही कमाद को पा रहे होते हैं। ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर हमारा जो ट्रेंड है उससे क्या होता है, कमाद बेसिकली ग्रास है ना जी, ग्रासी फैमिली है, घास है। जिस तरह मकई है, चरी ज्वार है, जिस तरह खब्बल है, ये ग्रास फैमिली है। जब इसको पानी और यूरिया देंगे, C4 प्लांट है, ये तो शूट करेगा स्पीड से, कद कटेगा, कद बढ़ जाएगा इसका। हमें गन्नों को महज लंबा करने पे फोकस नहीं करना कि ये देखें जितना कद हो गया। वो खुदा ना खासा आगे जाके जुलाई अगस्त में गिरने का इस्तेमाल होता है। बहुत लंबा और कमज़ोर कमाद हो। पिछले साल अक्टूबर में जाके सारा कमाद गिर गया था। तो गन्ने को मजबूत बनाए, मोटा बनाए, जड़ों के सिस्टम को मजबूत बनाने पे फोकस करना है। फर्टिलाइज़र प्लान हमने इस तरह रखना है कि गन्ना मजबूत हो, मोटा हो, जड़ों का निज़ाम बेहतर हो। उसका कद नहीं खींच के लंबा करना। उससे क्या होता है कि ये जो हम यूरिया नाइट्रोजनी खादें और पानी देते जाते हैं, जुलाई अगस्त में जाके उसका जो आक है, सर है जो उसका, वो हैवी हो जाता है और थोड़ी हवा चलती है तो फिर गन्ना लेट जाता है और फिर दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो करना ये है कि अभी आपसे गुजारिश है कि जो हमारी सितंबर काश्त है ना, उसको तो 30 जून के बाद यूरिया का मुँह ना दिखाएं, बिल्कुल भी यूरिया पास ना ले जाएं। गन्ना आपका लंबा हो जाएगा, आप ऐसे बना के तस्वीरें फेसबुक पे लगा लेंगे, लेकिन गन्ना गिर जाने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कमज़ोर गन्ना होगा वो। अच्छा, जो हमारी फरवरी मार्च की काश्त है उसको आप 15 जुलाई तक, या हद कोई लेट लगा तो 30 जुलाई तक यूरिया डालें। उसके बाद तो बिल्कुल कसम खा लें कि यूरिया नहीं डालनी। होता क्या है कि उससे कद बढ़ता है, गन्ना कमज़ोर और नरम होता है, सॉलिड्स उसमें कम होते हैं, थोड़ी जी हवा नेरी चलती रटा पैंदा है। अब हमने गन्ने को मजबूत करना और मोटा करना है, उसके बाद उसका कद भी होता रहे। उसके लिए ये है कि गन्ने को अपनी मुख्तलिफ स्टेजेस पे बिजाई से लेके गाओ, टिलरिंग, फिर अब जो केन फार्मेशन का मरहला है, मुख्तलिफ खादों की मुख्तलिफ डोज में, मुख्तलिफ क्वांटिटी में, मुख्तलिफ फार्मूलेशन में ज़रूरत होती है। तो अभी आपने क्या करना है कि एक तो ये यूरिया वाला प्रोग्राम जिस तरह डेट्स बताई हैं, अगर आपको नाइट्रोजनी खाद डालनी पड़े, 50 kg वाला बैग डालना है, तो यूरिया के बजाय कैन वगैरह डाल लें, अमोनियम सल्फेट डाल लें, या ये नाइट्रोफास जो है खाद है सरसब्ज़, ये डाल लें। अकेली खालस यूरिया के फक्के ना मरवाएं, नुकसान होगा। उस फास्फोरस भी साथ मिलेगी तो जड़ों का निज़ाम भी मजबूत होगा। जड़ों का निज़ाम, ये जड़ें जाले की तरह होती हैं कमाद की, उनका फैलाव और गहराई ज़्यादा होगी तो वो बहुत जल्दी आसानी से गन्ना गिरता नहीं है। अच्छा, फिर आपने 30 सितंबर तक हर महीने 15 नहीं तो 1 महीने बाद पोटाश देनी है इसको, कमाद को, वाटर सॉल्युबल, वो 12 kg पर एकड़। और सबसे आसान हल और सबसे इफेक्टिव हल हुंजा फर्टिलाइज़र की जो ऑफर टेक्नोलॉजी पे स्मार्ट फर्टिलाइज़र हैं वो डालने, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हर महीने 15 दिन बाद नहीं तो हर महीने 5 लीटर की कैन जो है नाइट्रो फास्फोरस पावर पैक और 5 लीटर पोटाश अल्ट्रा, ये हुंजा फर्टिलाइज़र की स्पेशलिटी स्मार्ट फर्टिलाइज़र हैं। ये फ्लड करते रहें, ना आपको एडिशनल मैग्नीशियम सल्फेट की ज़रूरत पड़ेगी, ना सल्फ़र की, ना जिब्रेलिक एसिड की, ना अमीनो एसिड की, ना बोरान की, और ना किसी किस्म के ह्यूमिक एसिड की। और साथ जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश है वो भी मिलती रहेगी। तो मास ज़बरदस्त होगा। और इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि ये वाइट फ्लाई परेला का हमला भी ना होने के बराबर रह जाता है और चूहा तो उस फील्ड से भाग जाता है। इस प्लान पे आप अमल करके देखें, इंशाल्लाह अल्लाह का भी फजल साथ रहे, अल्लाह भी राज़ी रहा, तो 1500 से 2000 मन तक आपकी यील्ड आएगी। बशर्ते है कि आपने ज़मीन की नीचे तैयारी अच्छी की हो, पॉपुलेशन ठीक हो, प्लांट पॉपुलेशन। फिर भी आपकी जो भी एवरेज यील्ड पहले आ रही थी उससे 300 से 500 मन यील्ड ज़्यादा आ जाएगी।
इस फर्टिलाइज़र प्लान पे आपने अमल रखना है जी। अपना ख्याल रखिएगा, फसल का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।